बच्चों गुड इवनिंग। कैसी चल रही है आप लोग प्रिपरेशन? बड़ी चल रही है। अब तो ये चैप्टर भी लगभग आपका कंप्लीट होने वाला है ना। हफ्ते 8 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है। अब जो है कमिंग लेक्चर्स में आप अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन में भेजूंगा व्हाट्सएप पर। आप उसको बराबर सॉल्व करके आप मेरे पास रेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है ना। मेरे पास भेजेंगे या ग्रुप में भेजेंगे, जैसे जहां भी आपको अच्छा लगे आप भेजेंगे। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने सारी बातें आपको बता दिया कि कैसे कैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे कैसे हम उसका यूज करते हैं। डे बाय डे हमने टॉपिक पर कमांड आपकी बनाने की कोशिश की है। इसके बाद आज जो है कुछ हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपका जो है पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा नॉमेनक्लेचर। ठीक है बेटा। नॉमेनक्लेचर अगर एटॉमिक नंबर 100 तक है तो उसके लिए तो बहुत सारे नाम दे भी दिए और लास्ट में साइंटिस्ट लोगों ने जिसने अपना डिस्कवर किया उसके बेस पर उसका नाम दे दिया गया। लेकिन जितने भी एलिमेंट 100 से ऑनवर्ड है, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ऑनवर्ड है, उसके लिए आईयूपीएसी ने अपना एक नियम दिया, अपना एक तरीका दिया कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे या इसका हम कैसे नाम देंगे। ठीक है। तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में अच्छा से दे रखा है, कई बार सवाल भी इससे खूब पूछने को मिला है। ठीक है। अच्छा इधर देखो, मैंने लिखा हुआ है कि नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट having atomic number का मतलब Z, ठीक है, मोर देन 100 से ज्यादा। राइट। इसको लिखो पहले। तो हेडिंग हमारा है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। मैं बोल दे रहा हूं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर, है ना, हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। ठीक है बेटा। अब लिखो रूल्स। मैं बोल रहा हूं फिर से, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर, ब्रैकेट में लिखना Z मोर देन 100। अब लिखो रूल्स। बच्चों देखो, ये 0 लिखा, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। अगर 0 लिखा होगा तो इसको बोलेंगे निल। क्या बोलेंगे? निल, NIL, निल। 1 लिखा होगा तो बोलेंगे अन। क्या बोलेंगे? अन। क्या बोलेंगे बच्चों? अन। अगर 2 लिखा होगा, पहले इतना लिखो, 2 लिखा होगा तो बाई। क्या यूज करेंगे? बाई। 3 लिखा होगा तो क्या लिखेंगे? ट्राई। राइट। ठीक है। और 4 लिखा होगा तो लिखेंगे क्वाड, QUAD। ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जहां 4 होगा वहां वर्ड यूज करेंगे टेट्रा। राइट। हम क्या पढ़ रहे हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, है ना। मैं लिख दे रहा हूं ताकि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैं किसकी बात कह रहा हूं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों। आज 5 को लिखते हैं पेंट। क्या लिखते हैं? पेंट। 6 को लिखते हैं हैग्स। क्या लिखते हैं? हैग्स। 7 को लिखते हैं सेप्ट।
क्या लिखते हैं, सेप। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आती है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग 7 को लिखते हैं हैप्ट, HEPT, ये अंतर है ना। 8 को लिखते हैं ऑक्ट, क्या लिखते हैं, ऑक्ट। और 9 को लिखते हैं इन, क्या लिखते हैं, इन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आती है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 9 को लिखते हैं नॉन, क्या लिखते हैं, नॉन। लिखो, लिखा बच्चों, लिखा बच्चों। अब क्या लिखना है, अब देखो मैंने फॉर एग्जाम्पल ले रखा है, मैंने 100 का नाम लिखना है, तो 100 के लिए मैं क्या लिखूंगा, एक के लिए क्या लिखूंगा, अन, क्या लिखूंगा, अन। फिर 0 के लिए क्या लिखूंगा, नील। फिर 0 के लिए क्या लिखूंगा, नील, राइट। और लास्ट में लिखेंगे सफिक्स, क्या लिखेंगे, सफिक्स। और सफिक्स के लिए क्या बोलेंगे बच्चों, ईएम, क्या बोलेंगे, ईएम। अब सभी को चिपका दो, देखो, अन ये हो गया, नील ये हो गया, फिर नील ये हो गया, फिर आप ईएम लगा दोगे, क्या लगा दोगे, ईएम लगा दोगे। अननील नीलियम, अननील नीलियम। और शॉर्टकट में अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, इसका यू, इसका एन, इसका एन, यानी यू एन और एन, ठीक, ये हमारा नाम हो गया। यानी कि अगर एटॉमिक नंबर 100 है तो उसका नाम क्या हो गया, अन हो गया, क्या हो गया, अन हो गया। मैं 2-4 और कराता हूं, मैं 2-4 और कराता हूं ताकि नॉमेनक्लेचर की फीलिंग आ जाए आपको, ठीक है। इसको नोट करो बच्चों, तो लिखा बेटा। अब देखो, अगर मैंने कहा कि देखो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूं, कुछ मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैंने कहा कि मान लिया जाए 112 है साहब, राइट, तो 112 में क्या होगा, देखो 1 1 2 और सफिक्स यहां लगाएंगे, यहां क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे, ठीक। एक के लिए क्या बोला, देखो मैंने एक के लिए क्या बोला, अन, फिर एक है क्या बोला, अन, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, बाई, और सफिक्स क्या होगा, ईएम। नाम बताओ, अन, फिर अन, अन हो गया, बाई एम, बाई ई, बाई आई यू एम। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे बच्चों, शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, यू, इसका यू, इसका यू, इसका बाई, यू यू बी, राइट। फिर से देखो, अगर मैं बच्चों कहता हूं कि मान लिया जाए 120 है ना, 120 को देखो 1 2 और 0, और यहां क्या लगाने वाले हैं, सफिक्स लगाने वाले हैं, सफिक्स। पहले इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो। बच्चों नोट किया,
देखो बेटा 120 का ये हो गया। अब बताओ एक के लिए क्या लिखेंगे, एक के लिए लिखेंगे अन, क्या लिखेंगे अन, दो के लिए क्या लिखेंगे बाई, जीरो के लिए क्या लिखेंगे नेल, और आपको पता है ये सफिक्स IUM हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा अन बाई नेल एम, राइट। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, इसका U, इसका B, इसका N, यानी UBN। ठीक, फिर से देखो, अगर हमने कह दिया मान लिया 135 का ले रखा है, 135, देखो 1, 3 और 5, और यहां मैं क्या लगाने वाला हूं सफिक्स। अब देखो 1 के लिए क्या लिखूंगा अन, 3 के लिए क्या लिखूंगा ट्राई, 5 के लिए क्या लिखूंगा पेन, और यहां क्या लगाने वाला एम। बताओ अन, अन ट्राई पेंटियम, PENTIUM। शॉर्टकट में क्या लिखूंगा U, इसका U, इसका T और इसका P। फिर से देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि 140, 140 का देखो 140, और यहां मैं क्या लगाने वाला हूं सफिक्स, राइट, ये तो करने वाला हूं। एक के लिए क्या बोलूंगा अन, 4 के लिए क्वाड, राइट, 0 के लिए निल, और ये सफिक्स जानते हो। अब देखो अन, अन क्वाड है ना, निल एम, शॉर्टकट बताओ UQN। कुछ कुछ समझ में आया। अब देखो अगर मैं कहता हूं 1117, ये IIT में और नीट में पूछा जा चुका है, राइट। अब देखो है ना, ठीक। अब देखो 117 और ये सफिक्स दिख रहा है, 1 के लिए अन है ना, इसके लिए अन, इसके लिए बताओ सेप्ट, क्या लिखवा है सेप्ट, और यहां एम। अब बताओ अन, फिर सेप्ट, फिर एम, शॉर्ट बताओ UUS। समझ में आया, नोट करो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन फाइंड nomenclature of following atomic number, right, find nomenclature of following atomic number। नोट कर लिया बेटा, इसको मिटा दें। हमको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, जैसे मैंने दे रखा है मान लिया 136, राइट, 142 और है ना 128, 129, ठीक है, और 100 है ना 121, ठीक है, और 2, 6, 9, 1 है ना, 7 का भी लो, 1 है ना 127 ले लो, 127 ले लो, हो गए 5 हो गया, 5 का कुछ हुआ नहीं हुआ, 152 ले लो, 125 ले लो, 125 तो नहीं बताया ना, 125 ले लो, 6, 5, 9, 1, 7, 8, 2 है ना, 160 भी ले लो, 160। चलो इतने करो भाई, इससे आपके कंसेप्ट सब अच्छे हो जाएंगे। हो गए, बाल को नोट कर लिया।
चलो नोट करो। अगला लिखो एलिमेंट्स डिवीजन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बालको एलिमेंट्स डिवीजन। एलिमेंट्स डिवीजन, ठीक है। एलिमेंट डिवीजन लिखो, एलिमेंट डिवीजन लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट डिवीजन, three types of elements are present. Three types of elements are present in periodic table. Right? In periodic table. नंबर 1 लिखो बच्चों, टिपिकल एलिमेंट। नंबर 1 लिखो टिपिकल एलिमेंट। नंबर 1 लिखो टिपिकल एलिमेंट, ठीक है। नंबर 2 लिखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक। और नंबर 3 लिखो ब्रिज एलिमेंट। लिखना पड़ेगा क्या मेरे को? पहला मैंने क्या बोला? टिपिकल एलिमेंट, ठीक है। टिपिकल एलिमेंट्स स्पेलिंग देख लो, TYPICL, टिपिकल एलिमेंट। दूसरा मैंने क्या बोला आपको? रिप्रेजेंटेटिव, REPRESENTATIVE, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। और तीसरा जो एलिमेंट है ना, उसके लिए मैंने बोला ब्रिज एलिमेंट, BRID फुल वाला, ब्रिज एलिमेंट, ठीक है। तो 3 तरीके के एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटीज हमको सवाल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता, राइट, ठीक है। तो हेडिंग डालो, पहला हेडिंग डालो टिपिकल एलिमेंट, ठीक है। हेडिंग डालो टिपिकल एलिमेंट, राइट। लिखो थर्ड पीरियड एलिमेंट is known as typical element। अब देखो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पीरियड हुआ। तो फर्स्ट पीरियड में दो मामले हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। अगर मैं कहता हूं सेकेंड पीरियड में देखो तो लिथियम से स्टार्ट है और नियॉन पर जाके खत्म है, राइट। ये मेरा थर्ड पीरियड हो गया। तो थर्ड पीरियड की मैं बात करता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, फिर हमारा 11 बार एल्युमिनियम, फिर आपका Si, फिर आपका P, फिर S, Cl और ऑर्गन, ठीक है। तो यहां से लेकर के और यहां तक हम लोग क्या कहते हैं, यहां से यहां तक की हम लोग बात करते हैं। तो थर्ड पीरियड को ही हम बोलते हैं कौन सा? टिपिकल एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? टिपिकल एलिमेंट। और इनकी खास बात क्या होता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि जो सोडियम की प्रॉपर्टीज होगी वो उसके नीचे के जितने एलिमेंट होंगे सब में पाया जाएगा, यानी उसकी जैसी प्रॉपर्टी सब में पाई जाएगी। जैसे अगर ये आयनिक कैरेक्टर दिखा रहा है तो नीचे के सारे एलिमेंट आयनिक दिखाएंगे। अगर ये कोवेलेंट दिखा रहा है तो नीचे के सारे कोवेलेंट दिखाएंगे। अगर ये वैंडरवाल दिखा रहा है तो इसके नीचे भी वैंडरवाल ही दिखाएंगे। यानी कि ये इन एलिमेंट के ठीक नीचे के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी इनसे रिजेंबल करेगी। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट, राइट। पहले इसको लिखो, एक लाइन और लिखो, टिपिकल एलिमेंट्स। पहले अच्छा इसको लिखो फटाफट, बोले बेटा, लिखो टिपिकल एलिमेंट शोस
टिपिकल एलिमेंट shows properties of their groups, right? नंबर 2 लिखो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, है लो। बी लिखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लिख लिया बच्चों। लिखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, लिखो स्टेटमेंट, लिखो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, except inert gases, S and P block element except inert gases, S and P block element except inert gases are known as representative element, है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आल्सो नोन एज नॉर्मल एलिमेंट, और मेन ग्रुप, MAIN, मेन ग्रुप एलिमेंट, राइट। इसको स्टार बना लेना, खूब पूछा गया है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट खूब पूछा गया, 4 ऑप्शन दे दिया, बताइए कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है। तो एक ऑप्शन इनर्ट गैस का होगा, तो इनर्ट गैस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं होता है। नंबर 3 लिखो, ब्रिज एलिमेंट, ब्रिज एलिमेंट। बच्चों लिखो ब्रिज एलिमेंट, स्टेटमेंट लिखो, ब्रिज एलिमेंट आर दोज which contain two group properties, दो ग्रुप की प्रॉपर्टीज होगी, है ना, 2 ग्रुप प्रॉपर्टीज। 2 बेस्ट एग्जाम्पल लिखो। पहला लिखो, मैग्नीशियम कंटेन properties of sodium and copper, magnesium contain properties of, है ना, sodium and copper, so magnesium is bridge element, सेकेंड एग्जाम्पल लिखो बच्चों, कैल्शियम contain properties of potassium, and silver, पोटेशियम का साइन होता है के, है ना, पोटेशियम का साइन क्या होता है, के होता है ना बेटा, पोटेशियम एंड सिल्वर। सो कैल्शियम बिहेव्स लाइक ब्रिज एलिमेंट, ठीक है। अब लिखो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लिखो बेटा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, LONG, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, निकालो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लिखो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल
long form of periodic table also known as modern form of periodic table, comma modern form of periodic table, comma extended 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 form of periodic table, extended form of periodic table, extended form of periodic table, और मोज़ले MOSSLEY मोज़ले पीरियोडिक टेबल और बोहर BOHR। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर की चर्चा खूब होगी। बोहर पीरियोडिक टेबल राइट। तो आज की तारीख में हम लोग लॉन्ग फॉर्म ही पढ़ते हैं, यानी मॉडर्न फॉर्म ही पढ़ते हैं। ठीक है, ओल्ड भी आपको थोड़ा सा बताएंगे, ओल्ड भी आपका थोड़ा सा जरूर क्लियर करेंगे, है ना, उसमें थोड़ी सी बात जरूर आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखो, है ना, नेक्स्ट लाइन लिखो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल divided into 4 blocks। कौन कौन से? 4 ब्लॉक एलिमेंट। पहला है S ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा P ब्लॉक एलिमेंट, तीसरा D ब्लॉक एलिमेंट, हाँ, और चौथा F ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, 4 ये ब्लॉक्स हैं, नोट करो बेटा। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में सभी ब्लॉक्स की स्टडी है। अब हेडिंग डालो एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। हेडिंग डालो एस ब्लॉक एलिमेंट। लिखा बच्चों? अब देखो ध्यान से कि अगर मैं एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, एस ब्लॉक एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक को तो कहा गया है फर्स्ट ए ग्रुप, राइट, और दूसरे को कहा गया है सेकेंड ए ग्रुप, राइट। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, इसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। इसमें कौन कौन से हैं भाई, है ना, इसमें कौन कौन से हैं? इसमें देखो, इसमें बेरिलियम के बाद आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और ये आपका हो गया रेडियम, राइट। यहां कुछ नहीं है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में मैंने सबको डिटेल में कर दिया है। फर्स्ट, अब देखो, फर्स्ट ए ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NS1 होगा, और सेकेंड ए ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगा, राइट। ठीक है, शुरुआत के वीडियो लेक्चर्स में मैंने बताया भी है कि NS1 और NS2 का क्या चक्कर है, राइट। इसको हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। क्यों बोलते हैं? ये
पानी के कांटेक्ट में आने पर एल्कली बनाते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग? इनको क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। मतलब कि भाई एल्कली तो बनाते हैं लेकिन अर्थ की सरफेस पर भी पाए जाते हैं। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखना और समझना। अगर मैं टोटल एलिमेंट पूछता हूं एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं, है ना, तो आप क्या कहने वाले हो? 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 10 11 12 और 13, राइट। अगर मैं कहता हूं कि बताओ इस ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं, तो एलिमेंट्स में आप कितना लिखने वाले हो? आप लिखने वाले हो 13, और मैंने क्या लिख दिया? 12। क्या लिख दिया? 12 लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान समझना, एक कम क्यों कर दिया? हाइड्रोजन 2 ग्रुप में रखा गया है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। अब ध्यान समझना, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पहले ग्रुप, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को रखा गया यहां पर, तो हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं किया, कहा गया। और ये इसको कहते हैं जोकर ऑफ केमिस्ट्री, तो इसको रखा गया है इसकी प्रॉपर्टी को फर्स्ट ग्रुप में और 17 ग्रुप में, तो इसकी प्रॉपर्टीज को यहां भी रखा गया और यहां भी रखा गया। इसी को बोलते हैं जोकर ऑफ केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर हम पूछते हैं कि एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करेंगे, वहां पर एलिमेंट की 13 की जगह क्या होंगे? 12 होंगे। क्या होंगे बच्चों? 12 होंगे। अब हेडिंग डालो कैरेक्टर्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। हेडिंग डालो कैरेक्टर्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट।